अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कश्मीर पर मोदी के जारिहाना कदम के बाद से पाकिस्तान और इंडिया एटमी जंग के दहाने पर पहुंच चुके हैं। इतलात के मुताबिक भारत की जानिब से न्यूक्लियर मिसाइल तक डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जिस पर अब से कुछ देर पहले वजीर आजम इमरान खान ने दुनिया की तवज्जो मबजूल करवाई है और वाज़ेह पैगाम भी दिया है। इस पर मजीद शेयर करने से पहले पाकिस्तान अफेयर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है कि मोदी की मुसलमानों से नफरत अपनी इंतहा पर पहुंच चुकी है। भारत के कब्जे वाले कश्मीर में इस वक्त 90 लाख से ज्यादा कश्मीरी मुसलमानों को कैद करके रखा गया है। गुज़िश्ता 14 दिनों से पूरा कश्मीर एक कैद खाने का मंजर पेश कर रहा है और इंसानी तारीख का तवील तरीन कर्फ्यू जारी है, जिसे 14 दिन हो चुके हैं। कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए भारत की जानिब से सीज फायर लाइन को गर्म कर दिया गया है और शदीद तरीन झड़पें मुख्तलिफ सेक्टर्स पर जारी हैं। मौजूदा भारतीय हुकूमत अपने अंदरूनी मामलात और कश्मीर से तवज्जो हटाने के लिए मामलात को मजीद गर्म करने का इरादा रखती है, जिस पर वजीर आजम इमरान खान ने अब से कुछ देर पहले कहा कि इंडिया पर फाशिस्ट, नस्ल परस्त और हिंदू बालादस्ती के नजरिए और इस नजरिए पर यकीन रखने वाली क़यादत ने कब्जा कर लिया है, जैसे जर्मनी पर नाजियों ने कब्जा किया था, जिससे मकबूजा कश्मीर में 90 लाख से ज्यादा महसूर कश्मीरियों को खतरा है। और भारत के इस अमल ने दुनिया भर में खतरे की घंटी बजा दी है, जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सिरीन को वहां भेजा गया है। भारतीय इंतहा पसंद हुकूमत का यह खतरा पाकिस्तान को भी लाहक है, भारत में रहने वाली अक़लियतों को भी, और दर हकीकत गांधी और नेहरू के सेकुलर के लिबादे में लिपटे हिंदुस्तान को भी। जर्मन नाजियों के नजरिए नस्लकुशी और आरएसएस और बीजेपी के बानी अरकान के नजरिए कत्ले आम के माबेन ताल्लुक को कोई भी गूगल करके बआसानी समझ सकता है। इमरान खान ने मजीद कहा कि पहले ही 40 लाख से ज्यादा भारतीय मुसलमान हिरासती कैंपों और शहरियत की मनसूखी का सामना कर रहे हैं। दुनिया को नोटिस लेना चाहिए कि नफरत और नस्ल कशी नजरिए के साथ हिंदू इंतहा पसंदी का जिन आरएसएस के गुंडों के साथ बोतल से बाहर आ चुका है, और अगर बैनुल-अक़वामी बिरादरी इसे रोकने की कोशिश नहीं करती तो ये मजीद फैलेगा। आखिर में इमरान खान ने इंतहाई अहम बात की और कहा कि दुनिया को भारतीय जौहरी हथियारों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को संजीदगी से लेना चाहिए, जो इस वक्त फाशिस्ट, नस्ल परस्त और हिंदू बालादस्ती के नजरिए पर यकीन रखने वाली मोदी हुकूमत के कंट्रोल में है। ये एक ऐसा मसला है जो न सिर्फ हमारे खित्ते बल्कि दुनिया भर पर असरअंदाज हो सकता है। इमरान खान की जानिब से की जाने वाली ट्वीट से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि भारत यकीनन बड़ी शरारत करने के मूड में है, और इतलात भी यही आ रही हैं कि इस वक्त सीज फायर लाइन पर हालात काफी गर्म हैं और 2 दिन पहले झड़पों में इंडियन आर्मी का जनरल ऑफिसर कमांडिंग अपने एडीसी के हमरा मारा गया, और इसके कुछ देर बाद ही इंडियन आर्मी के कर्नल विजय आचार्य की जानिब से इस्तीफा दे दिया गया। अपने इस्तीफे में उन्होंने लिखा कि हम अपने लोगों को किस तरह मरवा सकते हैं। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान ने मेरी यूनिट के 25 जवानों को मार दिया, लेकिन भारत सरकार और भारतीय मीडिया ने इसको दबा दिया, और इतने बड़े नुकसान की मीडिया में कोई कवरेज नहीं की गई। आखिर क्यों? ये सब मजीद बर्दाश्त नहीं हो सकता बाय इंडियन आर्मी। इन तमाम बातों से बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस वक्त इंडियन आर्मी को काफी मार पड़ रही है। तभी हम देखते हैं भारत, जो हमेशा से कहता आया है और जिसकी न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन हमेशा नो फर्स्ट यूज की रही है, परसों इन तमाम नुकसानात के बाद भारतीय वजीर दिफा राजनाथ सिंह ये कहते पाए गए कि भारत पहले एटम बम इस्तेमाल कर सकता है। इसको मजीद वाज़ेह करने के लिए आपको याद दिला दूं कि भारत को जब भी मार पड़ी है तो भारत एटम बम की बात करना शुरू हो जाता है। आपको याद होगा कि 27 फरवरी को पाकिस्तान की जानिब से भारतीय जहाजों को तबाह करने और पायलट गिरफ्तार करने के बाद भी भारत ने अपने सुपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से पाकिस्तान पर हमला करने का मंसूबा बना लिया था, लेकिन पाकिस्तान के नामालूम जांबाज सिपाहियों की बरवक्त इंफॉर्मेशन से पाकिस्तान को पहले ही पता चल चुका था, और पाकिस्तान ने भी जवाब में भारत की अहम तंसीबात और टारगेट्स को निशाने पर रख लिया था। इसके साथ ही पाकिस्तान ने दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों को भारतीय मंसूबे के बारे में भी आगाह कर दिया था और अपना जवाबी इकदाम भी बता दिया था, जिस पर बड़े मुल्कों ने बीच में पड़कर भारत को इस इकदाम से बाज रखा था। इस वक्त दुनिया भर में भारतीय हुकूमत को नाजी जर्मनी से तशबीह दी जा रही है, और बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो हमेशा भारत का मौक़िफ़ ही बयान करते रहे, अब मोदी को 21वीं सदी का हिटलर कहते पाए जाते हैं। और इसका क्रेडिट हमें अपने वजीर आजम इमरान खान को जरूर देना चाहिए कि वो कामयाबी से भारत की फाशिस्ट और हिंदू बालादस्ती की कायल
بھارتی حکومت کو نازی جرمنی سے جوڑنے میں کامیاب رہے، اور آج بھی انہوں نے اپنی ٹویٹس میں مودی کا موازنہ ہٹلر سے کیا ہے، اور مغربی دنیا ہٹلر سے کتنی خائف ہے اس کا اندازہ آپ کو مودی پر ہونے والی کوریج سے بخوبی ہو سکتا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجئے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔